दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि वृषभ लगन की कुंडली में शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो कुंडली बनी हुई है इसके लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब कि वृषभ राशि यहाँ पे सो रही है। लगन में जो भी राशि शो होती है उसी को हम लगन मान लेते हैं, लग्नेश के द्वारा उसी की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम वृषभ लगन मानेंगे और वृषभ लगन मान के पूरी कुंडली की प्रोडक्शन करेंगे। इंग्लिश में इसको टॉरस कहते हैं। तो वृषभ लगन के जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव हैं, इंग्लिश में उनको वीनस कहा जाता है। तो शुक्र जब भी किसी भी कुंडली के किसी भी लगन के, जैसे मान लीजिए 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ और तुला, वृषभ और तुला यानी टॉरस और लिब्रा, इसके उनको लॉर्ड से मिलती है। और जब भी वो वृषभ लगन वाले या फिर तुला लगन वाले जो भी होंगे तो इनको जो है बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। आइए जानते हैं कि वृषभ लगन वाले होते कैसे हैं। भाई साहब एकदम खूबसूरत, तबीयत एकदम खुश हो जाती है, अगर इनको देख लो तो ही एकदम मन बिल्कुल जो है ना खुश हो जाता है। बहुत ही सुंदर टाइप के, खासकर अगर कोई लड़की है, किसी बहन बेटी की कुंडली है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेहरे पर नज़र जाएगी और तुरंत पता चल जाएगा कि वृषभ लगन की जो है कुंडली इनकी है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एक एक अंग ऐसे लगता है जैसे तराश करके रखा हुआ हो, जैसे कोई मूर्तिकार नहीं बनाता, कोई मूर्ति बनाता है। नाक बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है, मुंह फर्स्ट क्लास बना हुआ है, आँखों की बनावट एकदम बिल्कुल, मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बना करके ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने खूब टाइम लगा करके इनको गढ़ा हो। तो वही वाली स्थिति होती है। वृषभ लगन वाले बड़े खूबसूरत होते हैं और अगर बोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे मधु टपक रहा हो। इनके बोलने से जो मिठास होती है वो कलेजे को एकदम गुदगुदा के रख देती है। आप ये मान के चलिए कि 12 लगन में मेष वृष मिथुन, जैसे आपको पता है ना 12 लगन की कुंडलियाँ होती हैं, वृषभ लगन वाले अलग ही दिखाई देंगे। इनकी जो ऑरा होती है ना हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी आप इनसे बात करोगे ना आपको उबरा नहीं है इनसे बात करके। ऐसे कई लोग गंभीर टाइप के होते हैं, अलग अलग ग्रह जब कुंडली में बैठेंगे तो अलग अलग जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात तो परफेक्ट है, 2 बात यहाँ पे आप मन में पकड़ के चल सकते हो कि जो दोनों बात हमेशा इनके ऊपर लागू होगी। एक तो ये सुंदर होंगे, चेहरे के तो सुंदर होंगे ही, शरीर के तो सुंदर होंगे ही, दिल के भी उतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मतलब दिल पे ये कोई बातों को लगा के नहीं रखते हैं, बहुत ही सुंदर। खास करके जो बहन बेटियां होती हैं देखने लायक होती हैं, मतलब मन मुग्ध हो जाता है किसी भी अवस्था में। अगर आप छोटी उम्र की कोई लड़की देखोगे तो उसमें भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, प्यार करने का दिल करेगा, दिल करेगा लाओ गोदी में उठा ले। कई बार शरारत करने का भी मन करता है, जैसे कान पकड़ के खींच दिया, नाक पकड़ के खींच दिया, तो जो छोटी पकड़ के खींच दिया, छोटी सी बाल के अगर है तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली। अगर कोई किशोरावस्था की है तो भी क्या पूछना, खूबसूरती तो इनके ऊपर शुक्रदेव एकदम मेहरबान होते हैं इनके ऊपर। अगर किसी युवावस्था में किसी की कुंडली है, माता बहन की कुंडली है, तो भी आप समझिए कि एकदम अप्सरा की तरह उनका जो है रहन सहन या बिहेवियर होता है। किसी चीज़ की कमी होती नहीं है, रहन सहन तो अच्छा होता ही है, अच्छा नहीं होता तो मिडिल तो होता ही है। अब आप ये मान के चलिए कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली किसी की भी वृषभ लगन की कुंडली नहीं बनेगी। जब भी वृषभ लगन की कुंडली आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि इनका स्टेटस अच्छा है और अच्छा है, क्योंकि शुक्रदेव वहाँ पे गॉडफादर होते हैं और जिनका गॉडफादर शुक्रदेव हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कुल मिला जुला के देखा जाए तो बहुत अच्छी होती है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो क्या पूछना, वो भी एकदम बिल्कुल खूबसूरत, परफेक्ट, एकदम कामदेव की तरह जो है शरीर होती है। महिलाओं का उनको हमेशा सपोर्ट मिलता है, ज़िंदगी भर लेडीज़ की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता रहता है। फीमेल फ्रेंड जितनी भी होती हैं वो सब समर्थक होती हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो वृषभ लगन वालों की बड़ी अच्छी कुंडली मानी गई है। खासकर देखने में ये बहुत ही सुंदर, स्वभावमान, सभ्य, जो है एक प्रकार से गंभीर, समाज को समझने वाले, समझदार और हर प्रकार से एकदम परिपूर्ण होते हैं। इनके अंदर कमी बहुत कम देखी गई है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो चोरी चकारी ये सब करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते। ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, काम के द्वारा जो इनको कमाई होती है उसी में मौज मस्ती करते हैं। किसी दूसरे के प्रति इनकी ईर्ष्या भी नहीं होती, क्योंकि खुदा ने इनको सब कुछ दे रखा होता है। मतलब शुक्रदेव ने इनको सब कुछ दे ही रखा है, तो ये किसी को देख के ईर्ष्या वगैरह भी नहीं करते।
कई बार लगन की कुंडलियाँ और भी बन जाएंगी, लेकिन जब वृषभ राशि बन जाएगी तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये तो हो गई वृषभ लगन के बारे में जानकारी। बहुत लंबी व्याख्या कर दिया गया, लेकिन आपको जब भी वृषभ लगन की कुंडली बने, कभी भी आपको, जब आप ज्योतिषी लाइन में आओगे या आप वैसे ही देख रहे हो, सीख रहे हो, कई बार आपको मैच मेकिंग के लिए आपके पास लोग आएंगे कि ये हमारी लड़की है या हमारा ये जो है लड़का है और उसके लिए हमने ये लड़की देखी है, तो दोनों की कुंडली मैच कर दीजिए। जब भी आप कुंडली बनाओगे और वृषभ लगन की कुंडली आपको लड़की की बनी मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। आप यहीं पे बोल सकते हो कि भाई लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, तो अगले की तरफ से जवाब यही आएगा कि हाँ खूबसूरत तो है पटी जी, लड़की बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो वृषभ लगन की होते ही खूबसूरत लोग हैं। ये आप मन में बसा लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। कई बार आपके सामने कुंडली बन गई वृषभ लगन की और सकल सूरत एकदम काली कलोटी मोटी तगड़ी है, तो फिर आप ये मानिएगा कि टाइम में या डेट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। कई बार क्या होता है ना कि आदमी ठीक से लिखता नहीं है, लिखने में मिस्टेक हो गई, कुंडली बन जाएगी वृषभ लगन की और जो है मैच नहीं हो पाएगा। आगे चल के मैं आपको मैच करना सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि फेस रीडिंग के साथ कुंडली बनाई जाती है, मिलाई जाती है। आप मेरे सामने आके बैठेंगे और आपने बोल दिया अपनी डेट ऑफ बर्थ, बोल दिया मैंने कुंडली बनाई, तो मैं कुंडली को देखूंगा और आपको देखूंगा। अब मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली बन रही है किसी की, या कन्या लगन की कुंडली बन रही है, तो मैं फेस भी देखूंगा कि कन्या लगन से मैच हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कुंडली कोई और बन रही है और फेस आपका और टाइप का है, तो प्रेडिक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो वृषभ लगन की जब भी आपको कुंडली मिले तो आप ये अपने मन में याद रखिएगा कि सुंदर हैं, स्वभावमान हैं, खान पान में भी ऊंचे स्तर के हैं, और ऐसे लोगों को शुक्रदेव जो है महंगे वस्त्र वगैरह प्रदान करते हैं, लग्जरी जीवन होता है इनका। तो ये तो हो गई जो है वृषभ लगन की प्रोटेक्शन। आइए जानते हैं कि वृषभ लगन में जो है शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देंगे। भैया शुक्रदेव यहाँ पे गॉडफादर है, सब कुछ देंगे, बिन मांगे देंगे। बाप जो होता है ना, कैसा भी हो तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए तो सही ही होता है। यहाँ तो शुक्रदेव बाप बने हुए हैं, गॉडफादर बने हुए हैं, तो कुछ कमी ही नहीं रहेगी। बचपन से ही एक प्रकार से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवन का सही आनंद इनको मिलता हुआ चला जाएगा। जितने भी ग्रह हैं वो यहाँ एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि शुक्रदेव के सामने बहुत कम ही ग्रह एक्टिव हो पाते हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, 7वें घर का रिजल्ट देंगे, और जहाँ पे नहीं बैठे हैं वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव इस कुंडली को परफेक्ट रिजल्ट देंगे, किसी और ग्रह को उतना एक्टिव नहीं होने देंगे। वृषभ लगन वाले कभी भी 4th क्लास में नहीं जाते, ये हमेशा उच्च श्रेणी के ही रहते हैं। चाहे राहु की दशा है, चाहे शनि की दशा है, चाहे सूर्य की दशा है, कोई भी ग्रह यहाँ अपना फुल रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि इस बात वहीं घूम फिर के आ गई कि शुक्रदेव यहाँ गॉडफादर है, तो शुक्रदेव यहाँ कुंडली को मजबूत करके रखते हैं। आइए देखते हैं कि शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देंगे। तो अच्छा हाँ, एक बात और आपको बता रहा हूँ, आपको बताया हुआ है कि अंश वगैरह माने नहीं रखता। 30 डिग्री का अंश होता है, 30 डिग्री का हाउस है। अब अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री पहले घर में, अगर मान लीजिए शुक्रदेव हैं, दूसरे घर में जा रहे हैं 5 डिग्री जाएंगे, तो भैया 25 डिग्री पहले घर में है, तो ये अंश वगैरह माने नहीं रखता। ये आपको मैं 20 बार बता चुका। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी अंश भी बढ़ता जाएगा, तो अंश माने नहीं रखता, दृष्टि माने रखती है। दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ का रिजल्ट मिलेगा। और दशा और अंतरदशा माने रखती है। दशा अंतरदशा भी माने रखती है, लेकिन हर प्लेनेट हर एक दिन आता रहता है, घंटे 2 घंटे के लिए आएगा और अपना रिजल्ट दे करके जाएगा। ये भी मैंने आपको पहले की क्लास में समझा रखा है। जब भी आप मेरा पुराना जो है क्लास देखोगे तो मैंने ज्योतिष में सिखाया है कि हर दिन हर प्लेनेट का जो है रोल होता है सूर्य दशा में, और उसका रिजल्ट मिलता है। यही वजह है कि सवेरे आदमी मनमोहक टाइप का होता है, दोपहर में खतरनाक हो जाता है, शाम के टाइम गंभीर हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट के अलग अलग दशा मिलते रहते हैं। जैसा कि आपको बता ही रखा है कि शुक्रदेव का जो है वाइफ का कारक माना जाता है, पत्नी का कारक माना जाता है, गर्लफ्रेंड का कारक माना जाता है, महिला मित्र का भी कारक माना जाता है, लव का कारक माना जाता है, लव एंड अफेयर का कारक माना जाता है, फैमिली का कारक माना जाता है, खास करके मैरिज लाइफ जो है उसका कारक माना जाता है, लग्जरियस का कारक माना जाता है, भौतिक सुख का कारक माना जाता है, वाहन का कारक माना जाता है, डायमंड का कारक माना जाता है। सुख और सुविधा जितनी भी है सब में जो है शुक्रदेव को कारक के रूप में देखा जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है और अभी फिर बता रहा हूँ। शुक्रदेव को वैसे भी बहुत शुभ प्लैनेट माना गया है,
और ये एक प्रकार से दानी प्लैनेट के रूप में माना गया है। ये जहाँ भी जिस भी कुंडली में बैठते हैं, जिसकी भी लगन की कुंडली में बैठेंगे तो एकदम छप्पर फाड़ के रिजल्ट देते हैं। ये तो उनकी खुद की कुंडली है, तो यहाँ पे जो है वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आइए देखते हैं कि पहले घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये शुक्रदेव की कुंडली है, तो इस पर कोई और प्लैनेट और ग्रह जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, उतना ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट नहीं डाल पाएगा जितना कि और लगन की कुंडली में देते हैं। तो जानते हैं फिर आगे चल के कि आगे कैसा रिजल्ट रहेगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली है और वृषभ लगन की है तो वही देखने में एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा, सुंदर, खूबसूरत और जो है सौम्य टाइप का होगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो वृषभ लगन वालों की पर्सनालिटी अलग ही दिखाई देती है, चाहे वो लड़की की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो। खूबसूरती, सौम्यता, गंभीरता, सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है। चलिए आइए जानते हैं कि अगर पहले घर में शुक्रदेव होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव लगन में आ गए, वृषभ लगन की कुंडली है, स्वराशि के हो गए, वहीं बैठ गए तो क्या पूछना। खूबसूरती तो एकदम टपकेगी, चेहरे से ही टपकेगी और शरीर से टपकेगी। जो लोग मिलेंगे देखेंगे वही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास का जो है पर्सनालिटी रहेगी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं दिल से समर्थन करेंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है 7th हाउस में जाएगी। 7th हाउस में भले ही वृश्चिक राशि है, भले ही मंगल की राशि है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे और दिल से इनका जो है सम्मान करेंगे। तो पर्सनालिटी के लिए, परिवार के लिए हर प्रकार से यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैरियर के लिए देखा जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग ज्वेलरी के क्षेत्र में काम करते हुए मिलेंगे, ऐसे लोग जो है लेडीज़ गारमेंट की तरफ वहाँ भी काम करते हुए मिलेंगे। कई बार लोग कॉल सेंटर वगैरह में भी काम करते हैं। मतलब जो भी काम करेंगे ये एकदम टॉप क्लास का काम करेंगे। इनको जो है कमा के खाने में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। चीटिंग, ईर्ष्या, ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, छल कपट से भी ये दूर रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव पर्सनालिटी को एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे, कैरियर को भी बेस्ट करेंगे, और जो है पार्टनर का सुख, फैमिली का सुख, व्यवसाय, घर, परिवार, वाहन, सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ कुछ देखने लायक बात ही नहीं है। आप ये समझ के चल सकते हो कि एक तो मतलब वही सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। पहले घर में एक तो वृषभ लगन की कुंडली, वो भी शुक्रदेव वहीं बैठ गए, तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि बंदा जो चाहेगा उसको मिलेगा। जीवन जो है लग्जरियस होगा, हर चीज़ जो है उसको जो भी इच्छा करेगा उसकी पूर्ति होगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो फर्स्ट क्लास का रिजल्ट होगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम परफेक्ट वाला रिजल्ट मिलेगा भाई साहब। शुक्रदेव जब भी दूसरे घर में विराजमान होंगे तो क्या पूछना। फिर ऐसे लोग अपने वाणी से ही जो है पैसे कमाते हैं, आजीविका बना लेते हैं अपनी। सेल्समैनी टाइप के हो गए या मार्केटिंग क्षेत्र में उतर गए। ऐसा काम कि जो केवल बोल करके ही पैसा कमाया जाए, ऐसा बनता है। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं, जब बोलते हैं, तो कई बार हम लोग समझ जाएंगे कि ये चालाकी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झुकाव उन्हीं की तरफ होगा। जो वो कहेंगे हम मान लेते हैं। देखिए ये उनकी मित्र राशि है, मरकरी की जो है राशि आ गई 3 नंबर की यहाँ पे। तो बुधदेव भी ऐसे ही हैं, मजा लेने वाले प्लैनेट हैं वो भी। और शुक्र के साथ उनकी बड़ी जो है मेल जोल, एक प्रकार से कहा जाएगा कंफर्ट जोन में हो जाते हैं वो। शुक्रदेव भी यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो अपने बोलने चालने के तरीके जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। कुटुंब से प्यार मिलेगा, परिवार से प्यार मिलेगा, कैरियर बिजनेस में ग्रोथ होती चली जाएगी। जो भी काम करेंगे उसमें एकदम सफलता हासिल हो जाएगी। खासकर ऐसे लोग जो है अपने बाड़ी के द्वारा पैसा कमाते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी से होने का चांस ही नहीं है। अगर फैमिली में कोई भी इनको 2 बात सुनाएगा तो ये सुन लेंगे चुपचाप और हंस के टाल लेंगे। होते ही सब टाइप के लोग हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर का रिजल्ट भी बहुत ही परफेक्ट मिलता है। एक बात आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो है शुक्रदेव की ये कुंडली है, कोई और ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। शुक्रदेव यहाँ पे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, परफेक्ट रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो शुक्रदेव का यहाँ रिजल्ट एकदम 100% बेस्ट वाला रहेगा। और हर तरह से कैरियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंडशिप, सब कुछ बहुत परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे घर में जो है शुक्रदेव जब विराजमान होंगे तो एक बात तो है, ये पराक्रम, वीरता, साहस अगर है, यहाँ पे शुक्रदेव वो रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जातक को अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आपको बताना चाहूँगा कि जातक को कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भैया जातक तो मस्त है ना, वो तो अपने आप में ही मस्त रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर की राशि है। माता जी उनकी बड़ी परेशान रहेंगी कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये लोग सुनेंगे नहीं। तो माता की तरफ से इनको थोड़ा सा सुख का तो अभाव नहीं होगा, लेकिन माता जी खुद ही दुखी हो जाएंगी कि मैं रोज़ रोज़ समझाती हूँ, मानता है नहीं या मानती नहीं है, अपने मनमौजी है, जो दिल में आता है वही करती है। तो वो शिकायतें करती रहेंगी, लेकिन इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुक्र की महादशा या अंतरदशा में इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। योग्यता के हिसाब से कमाई धमाई थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और फिर उसका रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्रदेव यहाँ पे लॉर्डशिप मिली हुई है, वृषभ लगन की कुंडली है, तो शुक्रदेव की महादशा या अंतरदशा में मारक वाला रोल नहीं निभाएंगे, ये बात आप समझ के चलिए। आपको फिर कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई है ना और आप गुस्सा कर रहे हो, उससे लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं मार दोगे कि उसकी हड्डी टूट जाए। आप मारोगे तो भी थप्पड़ भी आपका बहुत आराम से ही पड़ेगा उसको, कि ज़्यादा चोट ना लगे। तो वही वाली स्थिति यहाँ शुक्रदेव की भी है। शुक्रदेव जब भी यहाँ रिजल्ट देंगे तो थोड़ा सा तड़पा सकते हैं, संघर्ष करवा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा ही देंगे। ऐसा नहीं है कि भूखे मार देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर का रिजल्ट भी थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ही मिलेगा, ऐसे मान के आप चल सकते हो। माता को लेकर के थोड़ा सुख में कमी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड सर्कल वगैरह और अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे थोड़ा बड़ा विवाद चलेगा। लेकिन ये ऐसी कुंडली है कि यहाँ पे सभी लोग आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद में सपोर्ट करते ही नजर आएंगे। आइए देखते हैं कि चौथे घर में क्या रिजल्ट मिलता है। चौथे घर के अंदर आपको बताया हुआ है कि शुक्रदेव यहाँ पे एक प्रकार से कारक माने जाते हैं। जब भी ये चौथे घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब चूंकि ये चौथा घर है ही, भले ही मान लीजिए कि यहाँ पे जो है थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि सूर्य की यहाँ पे राशि आ गई, फिर भी यहाँ शुक्रदेव बैठेंगे तो लग्जरी जीवन जिलाएंगे। ऐसे लोगों के पास विरासत में ही सब कुछ मिल जाता है, उनको कार कोठी, घर बंगला, मकान, दुकान, जायदाद, पैतृक संपत्ति, सब कुछ तो मिलेगी ही मिलेगी। कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी भाइयों। उनकी 7वीं दृष्टि जो है 10th हाउस में जाएगी। और शुक्रदेव जब बिजनेस करवाते हैं, जब कैरियर चमकाते हैं ना, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट जो है रिजल्ट मिलता है। शुक्रदेव किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। कहने का मतलब है अगर 10,000 की नौकरी ढूंढने जाओगे तो 50,000 की नौकरी आपको उसी दिन मिल जाएगी। शुक्रदेव बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने गए हैं, मौजूद प्लैनेट होते हैं, और जितने भी लोग इनसे प्रभावित होते हैं वो एंजॉय वाली ज़िंदगी जीते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनको खाने पीने में सब कुछ चाहिए, उनसे जो है एडजस्ट नहीं कर सकते ये लोग, और शुक्रदेव उनको एडजस्ट करने लायक छोड़ते भी नहीं है, उनको सब कुछ दे करके रखते हैं। तो चौथे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता जी का भी सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता का सुख मिलेगा, फ्रेंड्स सर्कल का सुख मिलेगा। व्यवसाय और बिजनेस तो ऐसा चलेगा कि बस पूछिए मत, हाई सोसाइटी के लोग होंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे लोग थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं कि घर में बैठे हुए हैं। अरे आलसी क्यों नहीं होंगे, जब उनके पास सब कुछ है तो उतना भाग दौड़ नहीं करेंगे। लेकिन जब बाहर निकलेंगे ना ये, तो फिर ये जो है अच्छा जो है लाभ कमा के लेके आएंगे। ऐसे लोग जो हैं थोड़ा सपोर्टेबल टाइप के भी होते हैं, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत लंबी होती है और ये लोग दूसरे लोगों की मदद करने वाले भी होते हैं। इनके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। जिनके अभी शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है, जब ये बात करेंगे तो भले ही खुंदक में बात करें, भले ही रिस से बात करें, भले ही क्रोध से बात करें, लेकिन आपको हंसी आती रहेगी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज वगैरह होती है ना, बहुत प्यारी सी होती है। ये बोलेंगे भी तो बात को ऐसा बढ़ा के बोलेंगे कि सामने वाला हंसने लगे, और एक प्रकार से वो मतलब खुशी देने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि पांचवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। पांचवें घर के अंदर शुक्र का रिजल्ट थोड़ा देरी से मिलेगा, क्योंकि वो नीच के हो जाएंगे तो वहाँ पे उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा अच्छा ही। अब आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि ऐसे लोगों की महिला मित्र कम होती है, लेकिन धीरे 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 होती है। जब ये घुल मिल जाएंगे, काफ़ी पुराने हो जाएंगे, तब इनका जो है फ्रेंड का सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड जितने भी हैं इनके, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो उनके साथ इनको घुलने मिलने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है घुल मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो धीरे धीरे सेटलमेंट होगा। जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें धीरे धीरे तरक्की होगी, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ पे आप ये मान के मत चलिएगा कि शुक्र जो है कन्या लगन में है, नीच के हो गए तो रिजल्ट बहुत गंदा देंगे।
आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वृषभ लगन में शुक्रदेव गंदा रिजल्ट नहीं देते, अच्छा रिजल्ट देते हैं या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देंगे रिजल्ट, अच्छा ही देंगे, लेकिन थोड़ा स्लोली करके देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ है कि संतान की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। संतान हो सकता है कहा ना माने, अपनी मनमौजी हो जाए, अपने मन से सारा काम करे, तो वहाँ पे वो रिजल्ट मिलेगा। दैनिक जीवन जो है वो अच्छा चलेगा, कैरियर बिजनेस व्यापार ये अच्छा चलेगा। फ्रेंड सर्कल बड़े कम रहेंगे, लेकिन जो लोग रहेंगे धीरे धीरे इनका जो है सम्मान करने लगेंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट है। आप इसको निगेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत अच्छा पॉजिटिव भी नहीं बोला जाएगा, तो मिक्स ही रिजल्ट कहा जाएगा। आइए देखते हैं छठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। छठे घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट थोड़ा कम देखा गया है, क्योंकि ये घर जो है रोग धोग बीमारी कर्जा वगैरह इन सब चीज़ों का होता है। तो वहाँ पे शुक्रदेव एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि वो नाजुक प्लैनेट हैं, थोड़ा शुभ प्लैनेट माना गया है, उनको जो है लग्जरी का कारक माना गया है, तो वहाँ पे वो कम एक्टिव हो पाते हैं। तो शत्रुता ज़्यादा होती है, एक बात आप ये मान सकते हो। कोर्ट कचहरी अगर मुकदमा में चले गए तो वहाँ भी शुक्रदेव रिजल्ट नहीं दे पाते, तो इनको कोर्ट कचहरी और मुकदमे का जो है भय लगा रहता है। बीमारी वगैरह का भी थोड़ा सा इनको चिंता लगी रहती है। ऐसे लोग कर्जा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको लोन वाली ज़िंदगी बितानी पड़ती है, तो वो भी जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। कैरियर बिजनेस को लेकर के धीरे धीरे सेटल होता है, वहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है। कुल मिला जुला करके देखा जाए ना यहाँ पे, तो कैरियर वगैरह बिजनेस के लिए थोड़ा सा स्लोली जो है रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छा नहीं जम पाता है। दैनिक जीवन धीरे धीरे ठीक ही हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट मान सकते हो, लेकिन अगर महादशा या दशा के अंदर शुक्रदेव आए तो स्थिति को बेहतर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बंदा कहीं सड़क पे खड़ा होकर झाड़ू लगाने लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो है कि जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिल पाता। तो आप यहाँ पे निगेटिव मान सकते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। आप सोच के रखिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, एकदम परेशान हो जाएगा, लेकिन जितना इन्जॉयमेंट और जगह पे मिलेगी ना, जैसे पहले घर पे मिल गई, चौथे घर पे मिल गई, वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सा नेगेटिव आप मान के चल सकते हो। आइए देखते हैं सातवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। सातवें घर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सातवें घर के अंदर पत्नी बड़ी खूबसूरत, बातूनी और जो है बड़ी ही पढ़ी लिखी और सौम्य गंभीर टाइप की मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों की पत्नियां जो है वो बिजनेस व्यवसाय या फिर नौकरी में लगी रहती हैं और पैसे भी कमा लेके आती हैं और घर के खर्च में पूरा सहयोग करती हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो सातवें घर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सहयोगी जो है सपोर्ट करेंगे, बिजनेस कैरियर के लिए बहुत अच्छा है और जो है फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे सातवें घर पे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, कुछ देखना ही नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे कई बार देखा गया है कि जो है पत्नी की तरफ से बहुत ज़्यादा लाभ होता है या पति की तरफ से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप समझ ही रहे हो, कुंडली की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति की तरफ से बहुत लाभ, और अगर पुरुष की कुंडली है तो महिला भी उनकी कमाने धमाने वाली और बड़ी जो है अच्छी खूबसूरती के साथ आती है और जीवन बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह होता है। कहने का मतलब है दैनिक जीवन परफेक्ट, बिजनेस करियर परफेक्ट, नौकरी फ्रेंड सर्कल परफेक्ट, सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आइए देखते हैं कि आठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। आठवें घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा बड़े भाई, ये यहाँ पे निगेटिव हो जाते हैं। एक तो ये गुरु की राशि से हो रही है, आप देख ही रहे हो 9 नंबर, तो ये उनके एक प्रकार से एनेमी शत्रु राशि मानी गई है। दूसरा 8वां घर जो है वो यहाँ पे बड़ा हार्ड घर, कठोर घर माना गया है, आप समझ ही रहे हो। हार्ड घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीमारी, रोग धोग, कर्जा, शत्रुता सब कुछ परमानेंट लेवल पे रहती है। तो शुक्रदेव यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाते और यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो आप मान सकते हैं अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा है तो करियर बिजनेस को लेकर के आदमी को घर पे बिठा देंगे, बीमारी लगी रहेगी, लोन होता रहेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट है, शुक्रदेव यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर और प्लेनेट कोई है जो सपोर्ट करे तो ठीक है, अंतरदशा में कोई ना कोई दूसरा प्लेनेट आएगा, वो अपनी चलाएगा और वो अपना रिजल्ट देगा। यहाँ पे शुक्रदेव का निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 9वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 9वें घर में शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 7वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ेगी तो भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड का सपोर्ट मिलेगा। कैरियर और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, किस्मत एकदम उदय हो जाएगी, भाग्य उदय हो जाएगा, किस्मत साथ देने लग जाएगी, लकी हो ही जाएंगे। अगर कहीं शादी वादी हो गई, शादी के बाद में अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो किस्मत और उदय हो जाएगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो वहाँ भी मैरिज के बाद में एकदम 4 चांद लग जाएंगे। विदेश यात्रा ऐसे लोगों के कदमों के नीचे होती है। वैसे भी वृषभ लगन वाले जो हैं वो विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पिता का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट,
फ्रेंडशिप का सपोर्ट, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, सबके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 9th हाउस पे तो किस्मत को एकदम चमका के रखेंगे शुक्रदेव, तो कुछ पूछना ही नहीं है, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 10वें घर में जब भी शुक्रदेव आएंगे ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत चमकता है। अगर कहीं जॉब वगैरह में है तो वहाँ तो रिजल्ट मिलता ही अच्छा है, और अगर बाई दफ़ा बिजनेस में है तो बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस चलता है। खासकर ऐसे लोग जो है लेडीज़ गारमेंट की तरफ से काम करते हुए देखे गए हैं, कई बार ज्वेलरी क्षेत्र में होते हैं, कई बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। जो भी काम करेंगे वो बहुत परफेक्ट तरीके से चलेगा क्योंकि शुक्रदेव बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैरियर, बिजनेस सब कुछ तो अच्छा चलता ही है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है, फ्रेंडों का सपोर्ट मिलती है, पैतृक संपत्ति क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है 4थे घर पे पड़ेगी तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनको सब कुछ विरासत में ही मिल जाती है। ऐसे लोग उच्च सोसाइटी के लोग होते हैं और जो है पैसे वैसे कमाने के लिए हमेशा इनके पास जो है हर चीज़ की जो भी इच्छा करेंगे उसमें जो है इनका हर जो है मनोकामना इनकी पूरी होती रहती है। जब मैं उच्च श्रेणी की बात करता हूँ इसका मतलब नहीं है कि बहुत अरबपति या मिलियनियर आदमी है। उच्च श्रेणी का मतलब है कि कमाने खाने वाले लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इनके पास सब कुछ होता है, भवन, मकान, ज़मीन, वाहन, जो है सब कुछ होता है इनके पास। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च श्रेणी के लोग हुए। ऐसा नहीं है कि जो है हैंड टू माउथ है कि कल कमाएंगे तभी खाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ इनके पास होता है, बैंक बैलेंस वगैरह, फिक्स एसेट वगैरह सब कुछ होता है। तो 10वें घर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। 11वें घर के अंदर जब भी शुक्रदेव बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पे जाएगी तो संतान का सुख मिलेगा। संतान बहुत प्यारी होगी, सुंदर होगी, सब जो है हर तरह से इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होगी, तो संतान का सुख हो गया। पहली बात, संतान के सुख में कोई कमी नहीं है कि संतान का सुख उनको जो है संतान का सुख पूरा मिलता रहेगा। पहली बात तो यह हो गई। शुक्रदेव यहाँ पे उच्च के हो गए और 11th हाउस वैसे भी इच्छा पूर्ति का माना गया है, गेन लाभ का माना गया है, तो यहाँ पे वो लाभ करवाते रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा, बिगड़ मांगे पैसे मिलते रहेंगे और एक प्रकार से बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाभ का योग बनता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि फ्रेंड सर्कल जितनी भी होंगे बड़े अच्छे लोग होंगे, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये जो है यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करियर और बिजनेस को लेकर के कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एकदम चमकता रहेगा, तो वो भी सही है। अगर जॉब वगैरह में है तो प्रमोशन वगैरह होता रहेगा। 1 क्लास के लोग होते हैं ऐसे जो सर्विस के लाइन में जाते हैं, तो वहाँ भी एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो शुक्रदेव का रिजल्ट यहाँ पे बहुत टॉप का मिलेगा। 11th हाउस में वैसे भी माना गया है कि जो प्लेनेट बैठता है वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखता है। यहाँ तो ये वृषभ लगन की कुंडली है, वो लग्नेश है और 11th हाउस में बैठ गए, वो भी उच्च होकर के, तो क्या पूछना। जो भी जातक चाहेगा कि ये चीज़ मिलती तो ठीक रहता, वो तुरंत मिल जाएगी, उसमें कोई देर ही नहीं होगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 11th हाउस का रिजल्ट तो एकदम परफेक्ट वाला मिलेगा। आइए जानते हैं कि 12वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 12वें घर के अंदर जब भी शुक्रदेव बैठेंगे तो एक बात आप स्पष्ट कर लीजिए कि वृषभ लगन वालों का ये लग्नेश होते हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो पहली बात तो यह है कि विदेश यात्रा जो है जातक करता रहेगा। कई बार यहाँ पे फॉरेनर सेटलमेंट देखा गया है, कई बार नहीं, ज़्यादातर लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत अच्छी कंट्री में चले जाते हैं और अगर प्लेनेट का सपोर्ट नहीं मिला किसी और का तो कई बार थोड़ी ऐसी कंट्री में जाते हैं, लेकिन फॉरेनर सेटलमेंट ज़्यादा करते हैं और वहीं पे ये बसने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है बाहर का। अगर किसी पुरुष की कुंडली है और उसने अगर बाई दफ़ा फॉरेनर कोई अगर विदेश की लड़की है उससे शादी कर लिया तो जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो वो भी बाहर जाने की कोशिश करती है और ज़्यादातर बाहर रह के ही पैसे कमाने की कोशिश करती है। कई बार जो है महिला जो जातक हैं उनको देखा गया है कि उनकी शादी जो है किसी फॉरेनर के साथ हो जाती है। फॉरेनर का मतलब ये नहीं होता कि अंग्रेज हो जाए, फॉरेनर का मतलब होता है कि अपने ही कल्चर के लोग हैं लेकिन बाहर कंट्री में जाके बसे हुए हैं, तो उनके साथ शादी हो जाती है और बाहर जाती हैं और बहुत अच्छा इंजॉयमेंट करती हैं। कई बार लोग कहेंगे कि 12वें घर में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। दोस्तों ये बात सही नहीं है। लग्नेश है यहाँ पे, इनको 12वें घर का या 6वें घर का या 8वें घर का कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता। 6वें और 8वें घर में तो वैसे भी थोड़ा सा रिजल्ट में कमी कर देते हैं, लेकिन 12वें घर में जब भी शुक्रदेव आएंगे बड़ा परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। वो खास करके विदेश के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ करवाते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज़ की जो है इच्छा पूर्ति हो जाती है। खास करके शेयर मार्केट वगैरह में अगर काम करें तो बहुत ही अच्छा जो है लाभ मिलता है। अगर कोई पुरुष है तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग शेयर मार्केट वगैरह या थोड़ा गैम्बलिंग टाइप का काम करते हैं और उसमें उनको अच्छा लाभ मिलता है। गैम्बलिंग टाइप का मतलब ये नहीं हो गया कि जो है बैठ के जुआ खेल रहे हैं। जब मैं गैम्बलिंग टाइप का काम बोलता हूँ तो उसमें बोली लगाने वाला काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ नीलामी हो रही है तो वहाँ पहुँच के बोली लगा दिए कि इतने में खरीदूंगा और इतने में बेचूंगा, तो गैम्बलिंग टाइप का काम वो माना जाता है। गैम्बलिंग टाइप का मतलब ये नहीं कि बैठ के 3 पत्ती खेल रहे हैं। आप मेरी जो है आप इस बात को समझिए, गैम्बलिंग टाइप का काम हो गया कि कोई चीज़ नीलामी हो रही है, अच्छी तरह से देखे नहीं लेकिन बोली लगा के खरीद लिए, बाद में उसको तोड़े फोड़े और बेच दिए और अच्छा
जो है उसमें इनकम कमा ली है। बगैर देखे हुए अगर कोई किसी भी सामान की बोली लगाई जाए वो प्रकार से गैम्बलिंग हो गई, तो मैं उस बात को कह रहा हूँ। तो 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट मिलेगा। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्रदेव 12वें घर में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को डायमंड पहनना चाहिए। वो भी 1 कैरेट से ऊपर, थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन शुक्रदेव वहाँ एक्टिव हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों ये था वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का रिजल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।